नमस्कार दोस्तों, मैं सांगवान सर अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। आज ट्रिग्नोमेट्री का अगला पार्ट हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने जो एंगल और मेज़रमेंट निकालने की जो टेबल देखी थी, पढ़ी थी, आज उस टेबल से कौन कौन से मान कैसे ज्ञात होते हैं वो हम करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो मैं एक बार उस टेबल के बारे में फिर से थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। चलो देखते हैं। टेबल कुछ इस प्रकार थी। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था? ASTC बताया था। ये याद रखना है सबको, ASTC। अब देखो ASTC, A का मतलब क्या बताया था? ऑल पॉजिटिव। S का मतलब क्या था? साइन, और साइन का अपोजिट कौन आता है? कोसेक। यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे इसमें, और बाकी जो भी बच गए वो सब नेगेटिव। इसमें T का मतलब है टेन, और टेन का अपोजिट क्या है? कोट। यानी कि ये दो तो पॉजिटिव होंगे और बाकी बच गए वो नेगेटिव। और C का मतलब है कोस, और कोस का अपोजिट क्या होता है? सेक। मतलब कोस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, और बाकी बच गए वो नेगेटिव। बाकी बच गए उनका क्या मतलब है? कौन कौन से बच गए? साइन बच गया, टेन बच गया, कोट बच गया, और कोसेक बच गया। ये सब क्या होंगे? नेगेटिव। इसी प्रकार इसमें होगा और इसी प्रकार इसमें होगा, ठीक है। और एक बात हमने की थी, ध्यान रखना, कि साइन चेंज होगा कोस में, कोस चेंज होगा साइन में, ये चीज़ ध्यान रखना। और टेन चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होगा टेन में, और कोसेक चेंज होगा सेक में, और सेक चेंज होगा कोसेक में। पिछली क्लास में हमने गलती से कोसेक को कोस पढ़ लिया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये ध्यान रख लेना, कोसेक चेंज होगा सेक में और सेक चेंज होगा कोसेक में, ठीक है। अब देखो यहाँ ये जो लाइन है सबको पता है, ये एंगल यहाँ बनेगा, ये 0 डिग्री। हम यहाँ से शुरू करते हैं 0 डिग्री से। जब 0 डिग्री से जाएंगे, यहाँ जाएंगे तो देखो यहाँ पर, यहाँ पहुँचेंगे, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। जब यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे तो देखो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब हम 90 डिग्री के कोण एंगल के ऊपर पहुँच गए। और फिर यहाँ से चल के यहाँ तक पहुँचेंगे तो 90 डिग्री का एंगल और बन रहा है। इसका मतलब 90 और 90 180, तो यहाँ तक आगे तो 180 डिग्री का हो गया। उसी प्रकार जब आगे आएंगे तो 90 का और ऐड हो जाएगा, 270 हो गया, और इसी प्रकार यहाँ पहुँचेंगे तो 360। मतलब 0 डिग्री और 360 एक ही बात है। जब पूरा चक्कर घूम के आएंगे तो 360 डिग्री का एंगल बन जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे कि कमेंट आए थे कि सर ASTC आपने जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट बताया वो हमने सेकंड पढ़ा है। कोई बात नहीं है, वो वैसे तो सबकी अपने अपने ट्रिक होती है, सब टीचर्स अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको फर्स्ट मानते हो, इसको सेकंड मानते हो, इसको थर्ड मानते हो, इसको फोर्थ मानते हो, तो आपको इस साइड से चलना पड़ेगा। इस साइड से चलने का मतलब है कि 0 डिग्री यहाँ मानना पड़ेगा, फिर 90, फिर 180, फिर ऐसे मानना पड़ेगा। सही दोनों है, सबका अपना अपना तरीका है, दोनों सही है। आपने अगर वो सीखा है तो वो भी सही है, ये सीखोगे तो ये भी सही है, ठीक है। मान वही आने हैं। चलो अब इसके मान क्या कैसे निकाल सकते हैं वो देखो, कौन कौन से मान कैसे निकलेंगे। देखो मैं, हाँ एक चीज़ और भूल गया इसमें, सॉरी बताने के लिए, कि ये जो लाइन होगी, ये वाली लाइन, ये लाइन होगी चेंज की। कौन सी होगी? चेंज। और ये वाली लाइन जो होगी वो होगी नो चेंज, नो चेंज।
इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, समझ गए। अरे टॉपिक का नाम तो हम भूल ही गए, टॉपिक नहीं सॉरी, सब्जेक्ट क्या था, ट्रिग्नोमेट्री। कोई बात नहीं है, ठीक है। इतना हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे। देखो हम शुरू करेंगे साइन से। मैं कहूँ साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, मतलब मैं बोलूँगी साइन, देखो मैं बोलूँगी साइन 90 माइनस थीटा, इसका मान क्या होगा। तो देखो साइन 90 माइनस थीटा का मान देखो, 90 का मतलब लाइन यहाँ है, इस लाइन के ऊपर है, चेंज है। तो मैंने क्या बोला कि साइन कोस में चेंज होगा, तो पहला काम हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, किस में, कोस में। कर दिया। जो 90 डिग्री है यहाँ 180 आए, 270 आए, 360 आए, कुछ भी आए उसको हटा देना है। और जो थीटा दे रखा है, थीटा की जगह अगला कुछ भी दे सकता है, अल्फा दे सकता है, बीटा दे सकता है, गामा दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, ए दे सकता है, बी दे सकता है, कुछ भी, जो भी यहाँ कोई मान दे सकता है। 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, कोई भी। तो क्या होगा, हम वही यहाँ रख देंगे। यहाँ थीटा है तो यहाँ उसी प्रकार यहाँ क्या कर देंगे, थीटा कर दिया। अब बात आती है सिंबल की, इतना काम कर देना है। अब देखो मैंने क्या बोला, साइन 90 माइनस थीटा बोला। साइन 90 माइनस थीटा का मतलब देखो 90 के ऊपर चेंज था, हमने चेंज कर दिया, माइनस थीटा यानी कि माइनस किया है 90, 90 से माइनस करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, सेकंड में नहीं जाएंगे। जब प्लस करेंगे तब सेकंड में जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ से इधर जा रहे हैं अपन, 90 से 180 की ओर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब प्लस में तो आगे जाएंगे, माइनस में पीछे आएंगे। तो इस क्वाड्रेंट फर्स्ट में आ गए। फर्स्ट में देखो सभी ऑल पॉजिटिव हैं, तो सभी ऑल पॉजिटिव हैं, इसका मतलब कोस भी पॉजिटिव ही होगा। अब एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, यहाँ जो मान है ना, ये कोस का सिंबल नहीं देखना, मतलब यहाँ कोस आया है, यहाँ कोस आया है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस पॉजिटिव है, ठीक है। लेकिन सिंबल जो देखना है वो साइन का देखना है। ये तो चलो साइन और कोस दोनों इसमें पॉजिटिव थे, हम पता नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। पर ऐसी सिचुएशन अगर कहीं आ जाए कि जहाँ कोस तो उस क्वाड्रेंट में माइनस हो, सॉरी साइन तो मतलब माइनस, हाँ कोस तो अगर माइनस आ जाए तो हम क्या करेंगे कि यार कोस तो इसमें माइनस है, माइनस कर देते हैं। नहीं, सिंबल साइन का लगाना है। अगर साइन उस क्वाड्रेंट में प्लस है और कोस माइनस है तो प्लस ही होगा, सिंबल साइन का लगाना है, ये चीज़ ध्यान रखना, सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे बात करते हैं। नंबर 2, अगर आ जाए कोस 90 माइनस थीटा, अगर कोस की बात आ जाए तो देखो वही बात, 90 आ गया, 90 आते ही समझ जाना कि चेंज है। कोस किस में चेंज होगा, साइन में। मैंने बताया थीटा का थीटा आ जाएगा। अब बात आती है सिंबल की, तो 90 माइनस है यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा वापस, और फर्स्ट में सब ऑल पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसी प्रकार tan की बात करेंगे, tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा की बात करेंगे तो देखो tan किस में चेंज होगा, मैंने क्या बताया, tan किस में चेंज होगा, कोट में। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कोट 90 हटा देंगे, थीटा लग गया। अब tan देखो वही 90 माइनस बताया है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में सब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार सारे मान निकाल लेंगे। अब एक एग्जांपल, इससे आगे मैं तीन सभी निकल जाएंगे। इसी प्रकार कोट का, फिर सेक का, फिर कोसेक का, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ आपको साइन 90 प्लस थीटा। अब मैं प्लस की बात करता हूँ। देखो मैंने क्या बोला, साइन 90 प्लस थीटा, देखो 90 है, 90 दे रखा है ना, देखो यहाँ 90 है, 90 का मतलब क्या है, चेंज। तो चेंज तो हमको करना ही है, तो साइन किस में चेंज होगा, कोस में। थीटा हमें दे रखा है तो थीटा आ गया। अब बात आई सिंबल की, तो देखो 90 प्लस थीटा, प्लस का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आने के बाद देखो साइन, साइन यहाँ क्या है, पॉजिटिव है, और कोस यहाँ क्या है, नेगेटिव है, और यहाँ हमारा क्या आया, कोस।
तो हम ये नहीं कि कोस का मान आ गया तो कोस तो सेकंड में नेगेटिव है तो हम नेगेटिव कर देंगे, नहीं, नेगेटिव नहीं करना। ऊपर देखो साइन पॉजिटिव है ना, मैंने क्या बोला था, इसका सिंबल देखना है, तो साइन यहाँ पॉजिटिव है ना तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा, मतलब साइन 90 प्लस थीटा भी पॉजिटिव में कोस थीटा होगा। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कोस का सिंबल मत लगा देना, कोस यहाँ माइनस है लेकिन कोस का मत लगा देना। बार बार मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, यहाँ इसका सिंबल लगाना है, आगे आने वाली वैल्यू या आगे आने वाला जो मान होगा उसका सिंबल नहीं देखना, ठीक है। अब बात करेंगे कोस का भी ऐसे ही होगा, मैं मान लेता हूँ टेन का, टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है। टेन किस में चेंज होगा, कोट में, हम जानते हैं कोट थीटा हो गया। अब बात आई सिंबल की, देखो 90 प्लस बोला है मैंने, जब 90 प्लस बोला है तो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड में देखो, सेकंड में मैंने क्या देखा, सिंबल देखना है, तो सिंबल अगले वाले मान को, इस मान को तो भूल ही जाओ, इसी का सिंबल देखना है। तो सेकंड में 10 क्या है, सेकंड में 10 क्या है, माइनस है ना, तो यहाँ क्या आएगा, 10 90 प्लस थीटा क्या आएगा, माइनस का कोट थीटा, समझ गए, माइनस का कोट थीटा हो गया। इसी प्रकार सारे मान हम निकाल लेंगे। अब मैं बात करता हूँ, ये तो हो गई चेंज वाली लाइन की बात, यानी 90 की बात। अब मैं कुछ एग्जांपल आपको समझा देता हूँ जो नो चेंज यानी 180 डिग्री, जो 180 डिग्री एंगल है ना, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के ऊपर जो एंगल आएंगे उनके मान, जैसे कि मैं साइन कोस टेन के बता देता हूँ। साइन मैं बोलूँ कि साइन 180 प्लस थीटा, चलो पहले माइनस थीटा कर लेते हैं, साइन 80 माइनस थीटा, देखो साइन 180 माइनस थीटा, 180 पे मैंने क्या बताया था कि ये लाइन है, ये नो चेंज की है, मतलब जो मान यहाँ है, जो हमें दे रखा है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, मतलब साइन का साइन ही रहेगा। और थीटा मैंने बताया था ऐसे कैसे आ जाएगा, 180 तो हट ही गया। अब बात आई सिंबल की, तो देखो इसमें तो दोनों सेम ही रहेंगे, तो सिंबल साइन का ही देखना पड़ेगा, वैसे देखना इसी का होगा, ये मत सोचना कि दोनों सेम है, तो वैसे तो कोई भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है, पर ये दिमाग में रखना यहाँ भी कि साइन का ही देखना है, ठीक है। तो देखो 180 माइनस थीटा बोला है मैंने, 180 माइनस यानी पीछे जाएंगे, सेकंड में रहेंगे, सेकंड में साइन क्या है, पॉजिटिव है, इसका मतलब साइन 180 माइनस थीटा का मान क्या होगा, साइन थीटा। ये चीज़ समझ आ गई सबको। अब मैं बोलता हूँ कि जैसे मैंने बोला 10 180 प्लस थीटा, दो वैल्यू रखता हूँ मैं, और एक मैं बोलता हूँ सेक 180 प्लस थीटा, मैंने दो मान नहीं दिए। अब देखो 10 180 प्लस थीटा, 180 प्लस 180 आ गया, इसका मतलब 10 का 10 थीटा, ऐसे का ऐसे लिखना, थीटा है थीटा लिख दिया। देखो 180 प्लस यानी कि प्लस का मतलब आगे आएगा, और आगे आएगा तो आगे नो चेंज है, नो चेंज तो हमने कर दिया, तो यहाँ 10 का जो मान है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, पॉजिटिव है ना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, समझ गए। अब मैं बोलता हूँ सेक 180 प्लस थीटा, यानी कि 180 है तो नो चेंज, सेक का सेक रहेगा। अब सिंबल देखते हैं, 180 प्लस यानी सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में सेक क्या है, नेगेटिव है ना, तो क्या आ जाएगा, सेक 180 प्लस थीटा का मान क्या आएगा, सेक माइनस सेक थीटा, समझ गए। ऐसे करके हम हर एक मान, जैसे कि यहाँ पर देखें तो 90 डिग्री का 180 पे नो चेंज है, 270 जब जहाँ पूछा जाएगा वहाँ चेंज हो जाएगा वही सिस्टम, और 360 पूछा जाएगा तो नो चेंज। लेकिन 95% की बात करें तो 90 डिग्री के मान ही पूछे जाते हैं, 180 के भी कभी कभार पूछ लेता है, पर इनके मान बहुत एग्जामिनर बहुत कम पूछता है, समझ गए। ये सभी मान हमने, शायद सबको समझ में आ गया होगा कैसे क्या आते हैं। अब हम जैसा ही कल कुछ एक दो एग्जाम्पल किए थे, आज उन्हीं से रिलेटेड एक दो एग्जाम्पल और करते हैं। देखो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, मैंने लिखा
कि कोई भी मान मान लो, मैंने मान लो ये लिख दिया कि tan 1500 मान लिया। एग्जामिनर ने पूछ लिया कि tan 1500 का tan 1500 डिग्री का मान क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, उसने ये पूछ लिया। कैसे निकालेंगे, देखो tan 1500। अब tan 1500 का मतलब क्या, 1500 डिग्री कैसे होगी। देखो हमारे पास तो 360 तक ही है ना। तो मैं देखो यहाँ से चलूँगा 360, तो यहाँ हो गया, पूरा चक्कर घूम के आया 360 हो गया। फिर मैं यहाँ से वापस जाऊँगा, यानी कि 360 डिग्री और घूम के आ गया, कितना हो गया 360 और 360 720 हो गया। फिर मैं वापस एक बार और घूम के आऊँगा, फिर मैं एक बार और घूम के आऊँगा। मतलब ऐसे करके जब 3 या 4 चक्कर हम लगाएंगे तो एंगल जो है वो बढ़ते जाएंगे। हमें एंगल कहाँ तक पहुँचना है, हमें पहुँचना है 1500 तक। तो 1500 तक पहुँचने का मतलब क्या है कि 360 के हम 4 चक्कर लगाएंगे। 4 चक्कर क्यों लगाएंगे वो देखो, मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या, देखो जैसे कि मैं 360 के 4 चक्कर लगाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ, 360 को 4 से मल्टीप्लाई, यानी कि 1440 डिग्री एंगल हम घूम जाएंगे जब हम इसके 4 चक्कर पूरे करेंगे। समझ गए आप, कितने घूम गए, 1440 डिग्री। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो अब कितने डिग्री पीछे रह गए हम, 1500 में 1440 आएंगे, 60 डिग्री पीछे रह गए ना। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ क्या कि 4 × 360, मतलब 4 को 360 से गुणा किया है, 1440 आ गया है, इतने तक तो हम पहुँच गए। और मैं इसमें जब 60 और ऐड कर दूँ तो 1500 पहुँच जाऊँगा, यानी मैं इसको ये लिख सकता हूँ। समझ गए। अब देखो, अब मैं आपको ये बोलूँ कि 360 डिग्री एक बार घूम लो, चाहे 360 डिग्री 2 बार घूम के आ जाओ, 3 बार आना, तो देखो यहाँ से मैं चला पूरा चक्कर पूरा करके मैं 360 के ऊपर आ गया, मतलब मैं इस लाइन के ऊपर आ गया। अब ऐसे चाहे मैं 10 चक्कर पूरे कर लूँ, आऊँगा तो लास्ट में यहीं के ऊपर, यहीं पर ही ना, लास्ट में यहीं आऊँगा, इसका मतलब लाइन तो यही रहेगी। तो मैंने 4 चक्कर पूरे किए और मैं 4 चक्कर में यहाँ आ गया, इस लाइन के ऊपर आ गया, यानी कि मैं कौन सी लाइन पे आ गया, नो चेंज वाली लाइन पे आ गया ना। तो देखो नो चेंज वाली पे आ गया, यानी कि 360 के ऊपर ही आ गया, इस 4 का कोई रोल नहीं रहा। अब क्यों नहीं रहा वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो जब tan, इसको 360 ही मानेंगे क्योंकि लास्ट में पहुँचे तो 360 के ऊपर ही है ना, तो चलो इसको 360 ही मान लेते हैं। अब देखो मैं इसको ये बोल सकता हूँ tan 360 प्लस थीटा, या tan 360 प्लस 60, उस थीटा की जगह 60 आ गया। तो देखो नो चेंज है, नो चेंज वाली लाइन है, 10 का तो 10 ही रहेगा। और जब मैंने कहा था कि 180 हो, 360 हो, 270 हो, 90 हो, कुछ भी हो, उसको हटा देंगे, जो आगे एंगल दे रखा है उसको लिख देंगे। तो मैंने यहाँ लिख दिया 60। अब बात आई सिंबल की, तो देखो ऊपर चलते हैं टेबल में, मैंने बोला 360 प्लस थीटा, प्लस का मतलब आगे जाएगा ना। तो इसके अंदर 10 क्या है, पॉजिटिव है, तो हमारा मान, हमारी जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव ही होगी। अब बात आई tan 60। अब देखो tan 60 की कोई ना कोई तो वैल्यू होती है ना। वो वैल्यू हमने वो टेबल पढ़ी थी, याद है, उस टेबल में अब जब हम देखेंगे तो tan 60 की क्या वैल्यू होगी, √3। इसका मतलब tan 1500 जो डिग्री है इसका मान क्या आया, √3। समझ गए इसका मान, ये √3 कैसे आ गया, समझ में आ गया। चलो एक एग्जांपल मैं और बता देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, सोल्व कर लोगे। चलो अब एक एग्जांपल अलग है, थोड़ा सा है ऐसा ही बट थोड़ा सा अलग है, मैं उसको समझा देता हूँ। जैसे कि उसने दे दिया sin 72 डिग्री अपॉन में उसने दे दिया cos 80 डिग्री, ऐसा क्वेश्चन दे दिया। और ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम्स में आता है, ये मत सोचना कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नहीं ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं एग्जाम में। नॉर्मली अगर ट्रिग्नोमेट्री की बात करें ना तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, उसने बोल दिया कि इसको सोल्व करो, और वो ऑप्शन वो कोई भी दे देगा, 0 1 2 3 4 कुछ भी दे देगा, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे इसे ध्यान रखना। देखो मैं जो 72 है, इस 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इतना ध्यान रखना। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए
तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये आगे जो डिग्री के मान दे रखे हैं उनका कोई ना कोई आपस में कॉम्बिनेशन होगा, कोई ना कोई कनेक्शन होगा। ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि होगा ही नहीं, नहीं। कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा ना, खुद अगर हम अपनी मर्जी से क्वेश्चन बनाते हैं तो वो हम कोई भी बना सकते हैं, पर एग्जामिनर अगर क्वेश्चन बनाएगा ना तो कोई ना कोई कॉम्बिनेशन ज़रूर करेगा। अब इनमें क्या है वो देखो। मैं 2 टाइप से लिखता हूँ इसको। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 90 - 18 मतलब 90 - 18, यानी कि जब 90 में से मैं 18 डिग्री घटाऊंगा, माइनस करूंगा तो 72 आएगा और 18 यहाँ था। कॉम्बिनेशन समझ में आ गया। इसका मतलब नीचे वाले को नहीं, यहीं का यहीं रखना है, इसको नहीं बदलना। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऊपर वाला तो मैं सेम टू सेम रख दूँ और नीचे वाले को मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना, कोस 90 - 72 मतलब 90 में 72 घटाऊंगा तो 18 आ सकता है। इसका मतलब 72 कॉम्बिनेशन समझ आ गई। जो मैंने बात बताई थी वो समझ में आ गई, कॉम्बिनेशन कैसे है। अब देखो किसी एक को मैं दोनों को सोल्व करके दिखा देता हूँ, बता देता हूँ, कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखो जैसे कि मैंने ये हम एक बीच में हमारी बॉर्डर लाइन मान लो इसको, ठीक है। चलो देखते हैं। साइन वही बात, अब देखो बात लास्ट में वही आ गई। क्या आया, साइन 90 - थीटा, यानी कि 118 मैंने क्या बताया था, कुछ भी हो सकता है, यानी थीटा हो गया। तो देखो 90 - 90 आ गया, इसका मतलब चेंज हो गया। और चेंज का मतलब क्या है, कोस किस में चेंज होगा, साइन किस में चेंज होगा, कोस में। चेंज कर दिया। और मैंने कहा था कि जो यहाँ पे 180 90 कुछ भी दे रखा हो उसको हटा देना और जो थीटा दे रखा है उसको लिख देना। मैंने लिख दिया 18, लिख दिया। अब नीचे क्या है, 18 है, तो नीचे वाला तो सेम टू सेम मैंने कहा था कि रखना ही है। अब बात आई ऊपर वाले के सिंबल की। अब देखो चलो टेबल में हम पहुंच गए। देखो मैंने क्या बोला, साइन 90 - 90 ये है, चेंज है, माइनस है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और फर्स्ट में आएगा तो ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है, इसका मतलब देखो कोस पॉजिटिव होगा। अब देखो कोस 18 अपॉन कोस 18 कैंसिल हो गए, क्या बचा 1, यानी कि साइन 72 डिग्री अपॉन कोस 18 डिग्री का मान क्या आया 1। चलो इसको दूसरे अब इसमें समझ के देख लेते हैं। साइन 72 मैं वैसे का वैसे रख देता हूँ। अब देखो कोस 90 - 72 यानी कि कोस 90 - थीटा, यानी कि कोस 90 माइनस देना, 90 का मतलब क्या है, चेंज। तो कोस किस में चेंज होगा, साइन में। और मैंने कहा था कि 90 ये सब हटा दो, जो एंगल दे रखा है वो लिख दो। अब बात आई सिंबल की, तो कोस 90 माइनस दे रखा है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखो 90 माइनस है ना, फर्स्ट में आएगा मतलब यहाँ ऑल पॉजिटिव है, ऑल पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। तो देखो साइन 72 से साइन 72 कट गया, क्या बचा 1। यहाँ भी 1 था, यहाँ भी 1 था। समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, कोई हार्ड नहीं है, बिल्कुल इजी है, समझ गए। चलो अब कुछ फॉर्मूले तो हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके, कुछ हमने आज वाली क्लास में देख लिए। अब कुछ फॉर्मूले बचे हैं जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, उनको अगली क्लास में समझेंगे कि वो फॉर्मूले क्या हैं, कैसे हैं, उनका एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे जब भी अगली वीडियो अपलोड हो तब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है। और इस वीडियो में समझाए गए टॉपिक के नोट्स PDF में प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही हम आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की PDF भी उपलब्ध करवाते रहेंगे। ओके, थैंक यू।